आप ये बताएं मुझे, अभी अभी आपने देखा जो हमारे चुने हुए इस बार के एमपी है यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगर रोल्ला, उन्होंने बयान दिया एक, अरुंधति रॉय पे आपको पता ही होगा अभी कि यूएपीए चार्ज किया गया है। तो कह रहे हैं कि अनडेमोक्रेटिक है, एक ड्रैकोनियन लॉ है, कहीं ना कहीं कॉग्निजेंस लेनी चाहिए इस पे। सी वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने बड़े लीडर जो अभी लोगों के नुमाइंदे चुन के आए हैं एंड हु रिप्रेजेंट्स अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नाउ, नॉट एन असेंबली, एंड उनके यहाँ से अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई मस्ट से, एक तरफ से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके और भारत के ही हित में बात करते हो और उसी की जो है आप हल्फ उठाते हो, और साथ ही साथ में एडवोकेसी कर रहे हो उन लोगों से who try to stage a war against the state, who try to create a state within a state. एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अगर उनके स्टेटमेंट्स और उनके स्पीचेस रोहला साहब फिर से दोबारा तकलीफ करे देखने के लिए, तो उनको पता चलेगा कि वो स्पीचेस, ऑल ऑफ द लीडर्स, आई मस्ट रिमाइंड हिम, जो कॉन्फ्रेंस उनकी हुई थी, इट वाज ऑन द नेम ऑफ आज़ादी, और जो न्यू दिल्ली में हुई थी, और वहीं पे एक स्पीच भी उन्होंने दी थी जिन्होंने completely tried to instigate war and tried to create uncertainty in Kashmir. तो वैसे भी मुझे हैरत होती नहीं है, बिकॉज ये सब के बीच में अगर हम उस वक्त की गवर्नमेंट की बात करें, तो इट वाज आई थिंक यूएपीए, एंड यहाँ पर कश्मीर के अंदर यही लोग सरकार में थे। उमर अब्दुल्ला वॉज चीफ मिनिस्टर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सरकार चला रही थी जब ये सारा सिस्टम हो रहा था। तो कहीं ना कहीं हैंड इन ग्लव्स, जैसा मैं बोलते आया हूँ कई बार, दे वर ऑलवेज हैंड इन ग्लव्स विद दोज पीपल जो इनको आगे करते थे, बिकॉज उनसे सिर्फ इनको फ़ायदा मिलता था, पर्टिकुलरली नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी। दैट्स वाई पूरे देश के अंदर इन दो पार्टीज़ के अलावा आपको कोई और पार्टी नहीं दिखेगी जो इस चीज़ को एंडोर्स करे और जो ये बोले कि ये गलत है, ये अनलॉफुल है। सो वन मोर थिंग, यूएपीए और पीएसए, आप जिस जो भी बात करते हो, एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, ये इन्हीं की पार्टी ने लाया था, हु इंट्रोड्यूस, एंड जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अभी तक वही चीज़ एक चल रही है। सो उनके हाथ यहाँ के जो नौ